पानी में नहाने वाले लिबास बदलते हैं। जो पसीने में नहाते हैं जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल, आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। आपका स्वागत है। 2014 में बनी मोदी सरकार से देश की जनता को बड़ी आस थी कि देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और रुपए की गिरती कीमत पर देश की जनता को राहत मिलेगी, पर इसके उल्ट ही हमें देखने को मिल रहा है। देश के अंदर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार व नागरिक देश की सरकार से सवाल करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है, उनको परेशान किया जाता है। फिलहाल मामला देश के अंदर बहुत चर्चित पत्रकार व लोक गायिका नेहा राठौड़ का है और उनके साथ डॉक्टर माधुरी काकुट का है, जिन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पे सरकार से सवाल किया। पहलगाम के मुद्दे पर उन्होंने देश की सरकार से सवाल किया व प्रधानमंत्री से सवाल किया। करने पर इन दोनों पे एफआईआर लॉन्च की गई है, इनको प्रताड़ित किया गया है। लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिकों को, पत्रकारों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। क्यों, जिस प्रकार हमें वोट का अधिकार है उसी प्रकार सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार है। कि इसी मुद्दे पर नेहा राठौड़ और डॉक्टर माधुरी काकुटी ने पहलगाम के मुद्दे पर सवाल किया तो उनके ऊपर एफआईआर करके उनके परेशान किया गया है। इसी तरह देश के अंदर बहुत ही चर्चित 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने भी देश के अंदर मौजूदा सरकार की खामियों व जन मुद्दों को उठाया, तो उस पर भी सरकार ने अंकुश लगाकर उनका चैनल बंद कर दिया। इस प्रकार सरकार की जवाबदेही है कि जन मुद्दों को जो उठाते हैं उन पे जवाब दे। देश के बड़े प्रसिद्ध नामी गिरामी पत्रकार मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित रवीश कुमार किसी समय एनडीटीवी के अंदर अपना शो चलाते थे। उन और देश की सभी खामियों को व सरकार की कमियों को वो उजागर करते थे, तो सरकार ने उन पे अंकुश लगा और सरकार ने पत्रकार रवीश कुमार को तो नहीं खरीद पाए, लेकिन एनडीटीवी चैनल को सरकार ने खरीद लिया। पर आज जो एनडीटीवी की क्या हालात है, वहीं पत्रकार रवीश कुमार को आज पूरा देश उनकी खबरों को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं, क्योंकि उनकी खबरों में तथ्यों पर आधारित होती है और सच्चाई पर उनकी खबरें होती है। इसी तरह देश के नामी गिरामी पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, जो किसी समय एबीपी न्यूज के अंदर अपना शो निकालते थे, उन्होंने उस समय बाबा रामदेव से एक सवाल ही किया था। इस सवाल के मुद्दे पर सरकार से मिली भक्ति करके पुण्य प्रसून वाजपेयी को उस चैनल से हाथ धोना पड़ा। वो भी अपना आज यूट्यूब चैनल चलाकर जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसी प्रकार अभिषार शर्मा, जो बहुत ही जाने माने पत्रकार थे, उन्होंने भी देश की गंभीर समस्याओं को उठाया और बड़े बड़े मुद्दों को उठाया और उस कारण सरकार की खामियों को उजागर करने पर उनको भी चैनल से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार देश के बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकारों को सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने पर चैनलों से बाहर होना पड़ा। मौजूदा सरकार पत्रकारों व नामी गिरामी देश के नागरिकों को अधिकारों को कुचलने पे तुली हुई है। जो भी पत्रकार सरकार की खामियों को उजागर करता है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाता है। उनकी खबरों को देखकर सरकार उनको प्रताड़ित करती है। इसके अंदर 25 जून 1975 के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की थी, उसकी तो समय सीमा थी, लेकिन मौजूदा समय में देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी है। ये जहां भी सरकार की कोई कमियां, खामियां को पत्रकार उजागर करते हैं, उन पे एक्शन लेते हैं, उन पे कार्रवाई करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा संज्ञान लेकर कहा था कि पत्रकार को लिखने व बोलने की आजादी है, पत्रकार सरकार से सवाल कर सकते हैं और सरकार की जिम्मेवारी है कि उस सवाल का जवाब दे।
सवाल सरकार से पूछे जाते हैं, सत्ता से पूछे जाते हैं, न कि विपक्ष से। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो पत्रकार व नागरिक सरकार से सवाल पूछते हैं उनका जवाब दे, क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी बात होती है कि प्रजा के सवालों का जवाब दे।